गोइंग टू डिस्कस अबाउट 11th रिलेटेड टॉपिक्स। आज हम बात करेंगे 11th रिलेटेड टॉपिक के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया है, मैथमेटिकल टूल्स फॉर द फिजिक्स। इफ़ यू वांट टू लर्न द फिजिक्स परफेक्ट, सो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके मैथमेटिकल इक्वेशन विल टॉक टू यू, अदरवाइज बहुत हार्ड जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल स्टूडेंट एकदम सिंपल थिंग्स है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करेंगे। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको पूरा समझाया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जाके चेकआउट कर लेना। 2 वीडियोस है मैथमेटिकल टूल्स पे, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, दैट इज वेक्टर्स। डिस्कस करेंगे हम वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर्स हियर? वेक्टर्स क्या है? ये चैप्टर क्यों हमें स्टडी करना पड़ता है फिजिक्स में? बिकॉज इफ़ यू, अगर आपका 11th स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल आप कमांड पाओगे फिजिक्स पे, ठीक है। लेकिन आपका 11th वीक है तो फिर अब ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि रिलेट करता है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट्स। सो फिजिकल क्वांटिटी के कितने ग्रुप गिरते हैं बेटा? 2 ग्रुप्स, याद रखना है कभी भी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने ग्रुप गिरते हैं? 2 ग्रुप्स। कौन से? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बट यही स्केलर्स एंड वेक्टर में जब आप स्टडी करते हो इसको, इसके 2 ग्रुप गिरते हैं बेटा, ठीक है। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो फिजिकल क्वांटिटीज के, ओके, जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसके 2 ग्रुप गिरते हैं। वन इज स्केलर क्वांटिटीज और अनदर इज वेक्टर क्वांटिटीज। So what do you mean by the scalar quantities and what do you mean by the vector quantities? We'll understand in the brief. हम इसको briefly understand करते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, याद रखिए, केयरफुली अंडरस्टैंड। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप खुद ही बोलोगे कि राहुल सर स्केलर वेक्टर, आप इजीली बोलोगे। सो बाय यूजिंग द डेफिनेशन, आप इसको 7 में भी डिस्कस किया, आपने 8 में भी डिस्कस किया, इसको आपने 9th में भी डिस्कस किया है, आपको हर चीज़ पता है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर क्वांटिटीज़ को 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस व्हाट? डायरेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी व्हीकल पे इफ़ आई एम अप्लाइंग द फोर्स, अगर इस व्हीकल को इस डायरेक्शन से अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो मैंने बोला ना डायरेक्शन। तो केयरफुली ऑब्जर्व, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा, इसको वेलोसिटी मिलेगी इसी डायरेक्शन में मिलेगी, इसका एक्सेलरेशन फॉर्म होगा इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा इसी डायरेक्शन में होगा। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो ना क्या हो रहा है कि जब हम व्हीकल लेते हैं और उस पर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो व्हाट हैपन्स देयर, उसी डायरेक्शन में अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर्म होते जाते हैं। Am I right? So what do you mean by the physical quantity? That quantity were measurable, we are using the physics that called as a physical quantities. But now physical quantities के हमने यहाँ पे कितने ग्रुप्स लिए? 2 ग्रुप्स लिए। कितने ग्रुप्स लिए बेटा? 2 ग्रुप्स। कौन से? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? जो क्वांटिटी को खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड? दैट पोजेसेस ओनली द वैल्यू। जिनको खाली वैल्यू होती है, चलो मान लेते हैं इस कार को, ये तो डायरेक्टली नहीं बना होगा, दिस इज कंपोजिशन ऑफ द मैटर, राइट। और ये कार पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसका मैटर क्या आधा इधर आधा उधर ऐसा नहीं होता है ना, मैटर तो उसी जगह पे होता है। मान लेते हैं मेरे बॉडी में, आपको पता है बहुत सारा मैटर यहाँ पे है, ओके। अब ये मैटर, आप बोलोगे कि राहुल सर का मास, अभी मैं हाथ इधर ले रहा हूं तो इधर मास जा रहा है क्या? तो मास हमेशा याद रखिए उसी जगह पे होता है। टाइम अगर बोलोगे तो उस कोने में ज़्यादा होता है क्या, फिर इधर ज़्यादा होता है? नहीं होता है ना। टाइम देखोगे तो टाइम एब्सोल्यूट है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। तो आपको हर चीज़ समझ रहा है बेटा, आपको हर चीज़ समझ में आता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप उस डेप्थ में, गहराई में जाना नहीं चाहते हो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट?
It is a rate of change of position in the particular direction that is called as a displacement. But आप बुक की रटी रटाई डेफिनेशन को ही रटते हो. It is a shortest distance between initial position and final position. Am I right? तो यहाँ पे होता है क्या है? Velocity means what? It is a rate of change of displacement with respect to time. यानी displacement होगा तो velocity मिलेगी, और पहले तो velocity 0 थी, तो velocity में क्या होगा? चेंज होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक्सेलरेशन ही फॉर्म होगा. यानी हर चीज सिंपल है. याद रखिए, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में मोशन फॉर्म होता है. न्यूटन के लॉज बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार का जो मास है वो की एक ही जगह पे रहा. उसको डायरेक्शन की जरूरत है क्या स्पेसिफाई एक्सप्लेन करने के लिए? नहीं ना, मास को उसी जगह पे. सो सम फिजिकल क्वांटिटीज they are doesn't need to explain with terms of their direction, so that's why they are called as scalar quantities. उसी क्वांटिटीज को ही हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. बट जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको वैल्यू भी होती है साथ में साथ क्या होता है? डायरेक्शन. फोर्स 100 न्यूटन का, 10 न्यूटन का चलो मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड भी और साथ में साथ क्या है? डायरेक्शन भी है. अंडरस्टैंडिंग? यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड भी होता है साथ में साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, वही कौन सी क्वांटिटी कहलाते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं. कौन सी क्वांटिटीज कहलाते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज. आर अंडरस्टैंडिंग? यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच possesses both magnet means what? Value as well as what? Direction. क्लियर? यानी जा क्वांटिटी को, उस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी है साथ में साथ क्या है? डायरेक्शन भी है. दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डन. अब इस क्वांटिटीज को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? इन टर्म्स ऑफ द रूल्स ऑफ द वेक्टर दैट वी हैव टू टेक. क्लियर? सो वेक्टर का मीनिंग समझ में आ गया. फिजिकल क्वांटिटीज के दो ग्रुप्स गिरते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी. रिपीट द स्टेटमेंट विथ मी. स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच possesses only magnitude, and those physical quantities possesses both magnitude as well as direction. That quantities are called as a vector quantities. Very good, very good. Okay, so understanding? Yes sir or no? Yes. Okay, done. Now we have to move on the other things. अगर मैं पूरा इरेज ही कर देता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर पूरा डिस्कशन करेंगे. वेक्टर क्वांटिटीज का मीनिंग समझ में आ गया. वेक्टर क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? डायरेक्शन, वैल्यू. फोर्स, डायरेक्शन, वैल्यू. वेलोसिटी, डायरेक्शन, वैल्यू. स्पीड डजंट नीड डायरेक्शन. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जाके 7, 8, 9 परफेक्ट कर लो, बिल्कुल हो जाएगा. ठीक है. अब चलो डिस्कशन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. दैट इज अ आई विल स्टार्ट द डेफिनेशन पार्ट हियर. मैं आपको समझाऊंगा ओनली, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग करके इसके नोट्स बना लेना. सो डेफिनेशन पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट विल डिस्कस what is mean by the zero vector, or you can say the null vector. जीरो वेक्टर क्या होता है और नल वेक्टर क्या होता है? पहले मैथमेटिकल टूल्स को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं फिजिक्स का अनदर टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. राइट. अब ये जीरो वेक्टर, नल वेक्टर होता क्या है? क्वाइट वेरी सिंपल. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन दो ही स्टेट है. अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आकर आप दिख रहे हो तो किस में है? रेस्ट में है. इसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा. डन. तो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इफ आई एम टेक द पर्सन, अपना बोलो जुबान केसरी, ये पर्सन है. बोलो जुबान केसरी, ये अपना पान पट्टी पे खड़ा है कि नहीं? पान पट्टी थूकते हुए खड़ा है. अब मुझे बताएंगे ये पर्सन एक ही पोजीशन पे है, राइट? तो ये पर्सन किस में है? किस में है? रेस्ट. अगर वो रेस्ट में है तो मुझे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0. डन. अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए? 0. एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए? 0. ओके. मान लेते हैं फोर्स भी इस पे कितना एक्ट होगा? 0. यानी ये पूरे, अगर आप
पूरे अगर आप इस फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप टैली करोगे तो व्हाट यू आर ऑब्जर्व, डिस्प्लेसमेंट तो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ये सभी अगर LHS में यू आर रिप्रेजेंटिंग इन द वेक्टर, सो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में भी यू आर टू पुट अप इनटू द वेक्टर फॉर्म। सो ऐसा नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर है यानी उसकी वैल्यू 0 है, क्लियर। तो दो जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट बेटा, वैल्यू, वैल्यू कितना है, 0, कितना है, 0। दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज अ नल वेक्टर और 0 वेक्टर। अंडरस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट वेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव टू मेक द डेफिनेशन, ओके। चलो इसको थोड़ा मैं इरेज करने से अच्छा है मैं यहाँ पे थोड़ा लाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है ना, रिप्रेजेंट अच्छा दिखेगा तो व्यूज बढ़ेंगे, पैसा आएगा। आई डोंट वॉन्ट टू लर्न द मनी, ओके, वो अर्न मैं करना नहीं चाहता हूँ मनी को, क्यों, पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा भाग जाएगा, ठीक है, पैशन के पीछे भागो। व्हाट यू हैव टू डू द पैशन। लाइफ में पैशन बहुत ज़रूरी है, याद रखना, मेरी बात को हमेशा माइंड में रखना। इफ़ यू वांट टू अचीव द सक्सेस इन द लाइफ यू हैव टू फॉलो योर पैशन, व्हाट यू हैव टू डू, ओके। चलो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये अच्छा दिखता है थोड़ा, तो 0 वेक्टर नल वेक्टर का आपको पूरा आइडिया आ चुका है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज अ सेकेंड वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट लेंगे, वैसे बहुत सारे हैं। सो यूनिट वेक्टर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेक्टर हियर। पूरा वेक्टर भी क्या है मैं पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी, पूरा डेप्थ में जाके सिखाऊंगा। अब ये यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, आपको माइंड में आ गया, यूनिट मीन्स व्हाट, जिसके मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, वैल्यू, वैल्यू क्या है, यूनिट है, यूनिट यानी क्या है, 1 है, कितना है, 1 है, क्लियर। मैग्नीट्यूड 1 है, वैल्यू 1 है, तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डन, वेरी गुड। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो आई विल टेक द 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, ये कुछ अलग ही होगा, तो इसको मैं करता हूँ बैक। सो आई विल टेक द डायग्राम 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में क्या लूँ, क्यूब लूँ, क्यूब नको, ठीक है। चलो ध्यान दो, मैं यही लेता हूँ, 2 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है। आणि कोणती डायग्राम घेऊ, कोणत्या ह्याच्यात घेऊ, ओके राइट, शायद आपको दिखता है कि नहीं दिखता है पता नहीं, चलो दूसरा ही लेंगे। कौन सा लो कलर, थांबा बे, कन्फ्यूज व्हायले, ओके चलो कौन सा लूँ, ब्लैक वाला ले लूँ, ओके। तो यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा पूरा वेक्टर क्या है, हाँ पूरा समझाऊंगा। ये वेक्टर यहाँ से मैंने प्लॉट करना स्टार्ट किया, डायरेक्शन, ओके। तो एक मैं क्या करता हूँ, अपना बोलो जुबान केसरी को बोलता हूँ, भाई तू इधर आ जा, एक तेरे को मैं ईमल देता हूँ, ईमल, वो लालच पोटी आता है, तो ये इसका जो पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होता है ना, अगर आप देखते हो तो वेक्टर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर, रियली यू आर अंडरस्टैंडिंग वेक्टर एनालिसिस, रियली यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर लर्निंग नथिंग, यू आर जस्ट ओनली स्ट्राइव फॉर द मार्क्स दैट, ओके, आप मार्क्स के लिए स्ट्राइव करते हो, दैट्स इट। सो केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं इस पोजीशन से निकला, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ मी, जहाँ से मोशन का क्या होने वाला है, स्टार्टिंग होने वाला है। सो ये वेक्टर का कौन सा पॉइंट बना, स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। बट मैं ऐसा जाने वाला हूं ना, तो यहां आके ये रुकने वाला है, तो ये जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी समझ में आ गया सबको, एंडिंग पॉइंट भी समझ में आ गया। सो वेट फॉर 1 मिनट, वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग चलता है ना, तो सम कॉल इंपॉर्टेंट होते हैं तो रिसीव करना पड़ता है, ओके। चलो बेटा हम कहाँ थे, तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि बाबा ये जो पर्सन है, बोलो जुबान केसरी पे थे हम, कहाँ से स्टार्ट करा था मोशन, स्टार्टिंग पॉइंट,
और कहाँ पे जाके वो मोशन खत्म करेगा, एंडिंग पॉइंट। तो वेक्टर को 2 पॉइंट होते हैं। वेक्टर हैज हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। जो टेल होता है, टेल दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एरो का हेड होता है, वो क्या होता है, एंडिंग पॉइंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डन। नाउ आई हैव टू प्लेस द 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर। 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। अब 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ। हाँ, अरे इसको इरेज नहीं करने का था, इसको इरेज करने का था। चल, अब मैं क्या करता हूँ, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे को बताएंगे 3 डायमेंशन में कितने एक्सिस आते हैं, 3 एक्सिस। कौन से? हाँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो 3 डायमेंशन मध्ये बेटा किती एक्सिस येतात रे, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे वैल्यू किधर तो भी क्या होगी 1, इधर भी वैल्यू किधर तो भी क्या होगी 1, इधर भी वैल्यू किधर तो भी क्या होगी 1। और यहाँ पे अगर मैं वेक्टर ड्रॉन करूँगा तो ओरिजिन हमारा कौन सा पॉइंट बना, स्टार्टिंग पॉइंट। और वो जो जहाँ पे वैल्यू यूनिट हो गई वो हमारा कौन सा पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट। सो आई विल टेक दिस इज द एक्स एक्सिस हियर, this is a y axis here and this is a z axis here। तो हमने क्या किया, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वी हैव टेक। और 3 डायमेंशन में हमको पता है कि वेक्टर को मैंने आपको समझाया, अगर एक पर्सन, चलो मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन से वो पर्सन चलते हुए कौन सा एक्सिस पे गया, यस एक्सिस। चलो मान लेते हैं यहाँ पे तो वैल्यू 1 मीटर थी, 1 मीटर था। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद चलो मान लेते हैं 50 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना मीटर, 50 मीटर। तो एक्स एक्सिस पे आप कैसा बोलोगे कि पर्सन भाई एक्स एक्सिस पे चल रहा है, कैसा बोलोगे, यू कांट, एम राइट। तो मैथमेटिकली दैट यू हैव टू प्रूव। हर चीज आपको मैथमेटिकली क्या करनी पड़ती है, प्रूव करनी पड़ती है। तो मैथमेटिकली प्रूव करेंगे ना इसको, कैसा करेंगे मेरे को बोलो। चलो ऐसे लिखोगे क्या, 50x, x भी द वेरिएबल, एम आई राइट, नहीं ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, एक आई कैप आई विल टेक द यूनिट वेक्टर जो कि x एक्सिस पे, जे कैप जो यूनिट वेक्टर कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस, एंड के कैप आई विल टेक ऑन दी z एक्सिस। आप 50 के बाजू में अगर आई कैप दिखाओगे कि पर्सन 50 चला, और आई कैप यानी कौन से एक्सिस पे चला है, x एक्सिस। तो यार हो रहा क्या है कि बाबा यूनिट वेक्टर मींस व्हाट, जिसकी वैल्यू तो 1 है, 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितना आएगी 50, यानी दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एम आई राइट। जिस क्वांटिटी को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो उस क्वांटिटी में चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हो रहा क्या है कि यहाँ पे 50 मीटर जो डिस्टेंस उस पर्सन ने ट्रेवल किया, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ट्रेवल किया, एम आई राइट। तो आप उसको कैसा रिप्रेजेंट करोगे, आप उसको आई कैप जोड़ दो। आई कैप क्या बोल रहा है कि वो पर्सन कौन सा एक्सिस पे चला है, x axis। Are understanding? Done. Now we have to move on। यानी यूनिट वेक्टर आपका समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर कैसा काम करता है, यानी जिसका वैल्यू यूनिट होता है 1 होता है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। और याद रखना मेरी बात, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, डन। क्योंकि आगे चल के विल सॉल्व द न्यूमेरिकल जो आस्क इन द नीट एंड जेई, वो हमने सॉल्व किया है क्रैश कोर्स में, वो हम मेरे स्टूडेंट की बैच चल रही है, एम आई राइट। तो उसमें हम सॉल्व करते थे, पर इतने जल्दी मैं जंप नहीं करा सकता ऑनलाइन में, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा एक प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें हर चीज़ कंसेप्चुअल हो, हर चीज़ कंसेप्ट हो, और उससे रिलेटेड मैं क्या सॉल्व करते जाऊँ, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाऊँ, जिसके कारण क्या होगा, एक परफेक्ट आपको एक नॉलेज। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा, ठीक है। वो कॉल और मोबाइल आते जाते हैं, सो दैट्स वाई डिस्टर्बेंस फॉर्म होगा। कुछ दिन बाद आई विल प्रॉमिस यू ये डिस्टर्बेंस मैं डिलीट कर दूंगा कुछ दिन बाद। अब हो रहा क्या है यहाँ पे, व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट की तरफ हम जाते हैं जो कि स्केलर्स वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यानी जो वेक्टर एक पर्सन की पोजीशन दिखाता है। चलो मान लेते हैं इफ आई एम टेक द वेक्टर, एक वेक्टर मैंने लिया, ठीक है, एम आई राइट। अब ये पर्सन, मैंने पहले बोला था आपको, एक जो पर्सन है यहाँ पे है पर्सन, ओके।
अब मैंने क्या किया, एक रेफरेंस लिया। कौन सा पॉइंट लिया हमने, रेफरेंस पॉइंट। तो हमेशा याद रखना है, जब इफ यू वांट टू ड्रॉ द पोजीशन वेक्टर, if you want to draw the position vector, you have to plot the position vector, you have to take the compulsory one। कौन सा पॉइंट लेना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट से ही आप एक पर्सन की पोजीशन दिखा सकते हो। अदरवाइज नहीं, एक पर्सन नहीं, क्या हमारे समझो मुंबई में है, ठीक है, खाली बोल के चलेगा क्या? आपको क्या दिखना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। मुंबई का एक स्पॉट को आप एज ए रेफरेंस ले लो, वहाँ से आप वेक्टर ड्रॉ करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। तो याद रखना है, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द पोजीशन वेक्टर दैट यू हैव टू टेक द ऑलवेज रेफरेंस। जो मैं आपको एक एग्जांपल स्टडी करके आपको दिखा देता हूँ कैसा इसको अप्लाई करते हैं इन द 11th एंड 12th में, ठीक है। तो ओके, चलो, ये थोड़ा सेटिंग नए है तो इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। अब हो रहा क्या है, चलो मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, एक पर्सन है जो कि अभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कुछ इस तरीके से, क्लियर। एक सर्कल मैंने लिया और एक पर्सन जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इधर राइट। ये पर्सन है और इस सरकमफरेंस पे घूम रहा है, सरकमफरेंस पे। तो ये पोजीशन है, अभी इसकी पोजीशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। ये पर्सन यहाँ पे गया, तो व्हाट डू यू टेक, तो यू टेक द रेफरेंस, यू नो, you are taking the center that never change, okay। so at that time you are plotting the indirectly what position vector भी plot कर रहे हो, साथ में साथ इसकी इस सर्कल की क्या बनती जा रही है, रेडियस। तो रेडियस वेक्टर ही अगर आप देखते हो तो उस पर्सन का कौन सा वेक्टर बन जाता है, पोजीशन वेक्टर बन जाता है, क्लियर। तो आई होप कुछ वेक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, वेक्टर्स का मीनिंग क्या है ये आपको हर चीज समझ में आ रही है। डन 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 डन, और अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द इम्पोर्टेंट वन टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट वन टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। तो एक मैं जनरली आपको समझाया कि यूनिट वेक्टर कैसा काम करता है, यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट, बहुत सारे वेक्टर से जाके आप डेफिनेशन बहुत है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट वन कंसेप्ट की तरफ जाने से पहले वेक्टर का लॉज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कैसा, चलो मान लेते हैं यहाँ पे दो कंसेप्ट को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, दो कंसेप्ट, ठीक है। कैसा, चलो मान लेते हैं इफ आई एम टेक द वन वेक्टर हियर, दो वेक्टर अगर मैंने लिया, सो दिस इज ए बी वेक्टर और दूसरा एक वेक्टर है दैट इज सी डी वेक्टर। दो वेक्टर का लेंथ सेम है, 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर वाला है। तो आप दो वेक्टर को इक्वल बोल सकते हो क्या, आप इक्वल बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते। व्हाई, कैन यू टेल मी? क्योंकि दो वेक्टर का भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है। याद रखना है इक्वालिटी कब होती है इन केस ऑफ द वेक्टर्स, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ क्या सेम हो, डायरेक्शन, क्या सेम हो, डायरेक्शन, एम आई राइट। तब आप क्या बोलना, टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इक्वालिटी समझ में आ गया। रट्टा मारने की क्या डेफिनेशन, अंडरस्टैंड कर लो ना। और अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी कब होती है, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ क्या सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। तब क्या बोलोगे, दो वेक्टर्स क्या है, दो वेक्टर्स क्या है, इक्वल है। डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन सिनारियो। नेक्स्ट वन कंसेप्ट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभी वन मैन शो काम चल रहा है तो इतना नहीं है, तो आप समझ लेना, आप एडजस्टमेंट कर लो। कुछ दिन बाद एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ होगा हर चीज़, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मैं जाता हूँ, ठीक है। ओके राइट। सो व्हाट इज मीन बाय द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, तो एडिशन कब कर सकते हैं हम वेक्टर की, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं इन द ब्रीफ। बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। चलो मान लेते हैं कि मैं पर्सन लेता हूँ। इफ आई एम टेक द पर्सन हियर, जो कि स्टार्टिंग में एक पोजीशन पे खड़ा है। चलो दिस इज द पोजीशन ए, यू नो। अब ये पर्सन यहाँ से निकला,
तो आपको मालूम है निकला ना, यहाँ से निकला और इस डायरेक्शन में गया, तो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, एम राइट, और वो एक पोजीशन पे जाके खड़े रहेगा, और वो पोजीशन कौन सी पोजीशन है, बी पोजीशन। तो इसने चलो मान लेते हैं 15 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना मीटर, 15 मीटर। आर अंडरस्टैंडिंग? एक पर्सन जो ए पोजीशन से निकलता है तो ए उसका कौन सा पॉइंट बन जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने पहले ही समझाया आपको कि वेक्टर को दो पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो ये पर्सन अगर ए से निकलता है तो ए उसका कौन सा पॉइंट बना, स्टार्टिंग पॉइंट, और बी कौन सा पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट। तो दो पॉइंट के बीच में आई हैव जस्ट प्लॉट द व्हाट, वेक्टर्स को मैंने प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया, वेक्टर। डन। अब होता क्या है कि एक पर्सन, चलो मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो, ओके, सो दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। नाउ द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। अब ये क्या करा, इसी पैरेलल लाइन में इस तरीके से आगे गया, राइट, अंडरस्टैंड, दिस इज द पोजीशन सी एंड दिस इज द पोजीशन डी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे चलो मान लेते हैं 20 मीटर इसने और डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब मुझे बताएंगे, पहले पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर से थोड़ा साइड में गया इस डायरेक्शन में जा। अब मेरे को बताएंगे उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। माइंड में लाओ, हाँ, बोलोगे मास्टर कितना सिंपल है, ये 15 + 20 मीटर आपने डायरेक्ट ऐड किया। व्हाई, बिकॉज ही इज मूविंग टुवर्ड्स दी ओनली ईस्ट डायरेक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो होता क्या है कि जब एक पर्सन सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसी डायरेक्शन में सब वेक्टर फॉर्म्स होते जाते हैं। उसका वेलोसिटी वेक्टर, उसका एक्सेलरेशन वेक्टर, उसका मोमेंटम वेक्टर, हर वेक्टर उसी डायरेक्शन में चले जाता है। तो यू कैन इजीली ऐड देम। तो एडिशन कब पॉसिबल है वेक्टर की, याद रखना, एडिशन कब पॉसिबल है, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। याद रखना है, द एडिशन ऑफ द वेक्टर is possible only when the both vectors, or you can say the both म्हणण्यापेक्षा two or more vectors having same direction, उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम है। क्लियर? सो दैट मस्ट बी द एडिशन। ओके, तो एडिशन कब पॉसिबल है, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है बेटा। क्लियर? डन। माइंड में डाउट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, आप खुद ही बोलोगे कि सेम डायरेक्शन होने के कारण हम वेक्टर को ऐड कर पाते हैं, बट व्हाई, एक पर्सन चलो मान लेते हैं यहां से यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी अब मेरे को यहां पे पर्सन को दिखाने की जरूरत नहीं। ए यानी कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, बी यानी कौन सा पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और यहां पे आपको मालूम है दो पॉइंट के बीच में क्या फॉर्म किया, वेक्टर, यानी ए से कहा गया वो बी। अरे बात कर रहा है ना आपसे वेक्टर। चलो मान लेते हैं 30 मीटर इसने ट्रेवल किया। कितना मीटर, 30। बाद में क्या मूड चेंज हुआ कि इसका, ये फिर से रिटर्न इधर आया। चलो मान लेते हैं फिर से रिटर्न आने कि 10 मीटर आया। अब मुझे बताएंगे क्या होगा, अब मुझे बताएंगे सिनारियो क्या होगा। तो ये दो वेक्टर की, दिस इज अ फाइनल पोजीशन, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन। क्लियर? अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म हुआ ना, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, यानी ए से फाइनली वो कौन से पॉइंट पे गया, डी। आप दोनों का क्या करो, एडिशन, तो कितना होगा, 35 मीटर। तो एक तीसरा ही वेक्टर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन मुझे बोलने की क्या जरूरत है, यहीं पे समझ में आ गया। दो और मोर वेक्टर्स का जब आप कॉम्बिनेशन करते हो, ऐड करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, तो तीसरा ही वेक्टर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। विच वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बेटा। डन। तो होता क्या है कि भाई दो वेक्टर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं खाली सिंपल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मेट में दिखा रहा हूं। तो मुझे बताएंगे ये कौन सा पॉइंट था, स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टेज डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट दैट वी आर डिस्कसिंग। हाँ, ये इनिशियल पोजीशन थी, और ये कौन सी पोजीशन, शॉर्टकट है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस। अब मुझे बताएंगे कितना होगा, 30 - 10, तो कितना आता, 20 मीटर। सो व्हाट वी आर टेकिंग, दैट इज ए बी माइनस व्हाट, सी डी, दैट यू आर टेकिंग, एम आई राइट? तो माइनस वाई यू आर टेकिंग,
बिकॉज दो वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर देते हो, वहां पे सब्सट्रैक्ट करते हो। क्या कर देते हो, सब्सट्रैक्ट। क्लियर, डन। यानी आपको एडिशन ऑफ द वेक्टर समझ में आ गया, साथ में क्या समझ में आ गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स भी समझ में आ गया। एडिशन क्या होता है, जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम। सब्सट्रैक्शन कब करोगे, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या हो, अपोजिट हो। डन, अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। अगले कंसेप्ट की तरफ मैं जाऊंगा, ठीक है। अब ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तो इजी था, ये वही कंसेप्ट, जब दो वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्सट्रैक्ट करो। बट जब दो वेक्टर की डायरेक्शन रैंडम हो तो, चलो यहां पे ले लेता हूं मैं रैंडम। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा एक वेक्टर लेता हूं, दूसरा एक वेक्टर कुछ इस तरह। ओके, अरे कहाँ गया ये, ठीक है, जान गया तो गया। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है। अब दो वेक्टर का एडिशन कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना। तो इसलिए हम करते हैं जुगाड़। इंडियन जुगाड़ के लिए सबसे बड़े फेमस है। आप अगर जाके देखते हो, टैली करते हो मार्केट में, तो इंडियन जुगाड़ के लिए सबसे बहुत फेमस है। इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से, कुछ ना कुछ करके वो खुद का जुगाड़ जमा ही लेता है। अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा बिकॉज टाइम बहुत कम है, क्योंकि आगे मेरे क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है, तो समझ लेना पैक शेड्यूल है, तो जल्दी उसको कवर कर लेंगे। अब हो रहा क्या है यहाँ पे कि दो वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। अब मैं क्या करता हूँ, जुगाड़ करता हूँ। ये दो वेक्टर को बोलता हूँ डोंट वरी, इसको ले लेता हूँ साथ में और इसको भी ले लेता हूँ साथ में, दोनों को भी साथ में ले लेता हूँ और एक नहीं क्या कॉमन पॉइंट की तरफ मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। दो वेक्टर्स को लेके एक पॉइंट को जोड़ दूंगा, या फिर ये दो वेक्टर को लेके वन आफ्टर अनदर जोड़ दूंगा। यानी दो टेक्निक से मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो कॉमन पॉइंट से जोड़ दो, या फिर वन आफ्टर अनदर कनेक्ट कर दो, वन आफ्टर अनदर। क्लियर, वन आफ्टर अनदर। when we are studying nothing but the triangle law of vector addition there and parallelogram of vector addition। यानी इनडायरेक्टली जब दो वेक्टर रैंडम डायरेक्शन में होते हैं तो व्हाट वी आर टेकिंग द जुगाड़, वी आर टेकिंग द जुगाड़, वी आर एक तो आप वन आफ्टर अनदर से आप कनेक्ट कर दो, या फिर ये सभी वेक्टर्स को एक कॉमन पॉइंट पे जाके कनेक्ट कर दो, तब जाके हमें एडिशन